साकेत नगर स्थित खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में बुधवार को पब्लिक रिसर्च फाउंडेशन एवं खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की ओर से साइबर ठगी से कैसे बचें, इस विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे ने किया। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा अपराध साइबर फ्रॉड बन चुका है। जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। मैं उस जो वो कह रहा है मैं उस ओर बह जाऊं और वो हमारा नुकसान हो जाए, चाहे वो बैंक के खातों में हो, चाहे मोबाइल जो भी इससे टच है। ऐसे बहुत दुनिया में इतनी सुविधाएं हैं, पैसा ट्रांसफर कर दो तुरंत। अब तो मीडिया वाले के पास भी रखा है, वो QR कोड से डाला 100 रुपये होते से होते पेमेंट। तो बड़ी सुविधा दे दी है सरकार ने, सबके हाथ में है ये। तो जितना इसका लाभ है इसका नुकसान भी है। कभी कभी कोई दवा जब खाते हो तो खाते हो मर्ज के लिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के चेयरमैन विवेक द्विवेदी ने किया। हम लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, एक क्लिक में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमारा पैसा भी कहीं पहुंच जाता है, या कोई भी इंटरनेट के माध्यम से हम कोई चीज़ डालते हैं, अमेरिका में बैठा भी 1 सेकंड में हमारे यहाँ चीज़ पहुंच जाती है। तो जितनी सुविधाएं बढ़ी हुई हैं उसी हिसाब से उसका एक दूसरा पहलू भी है, साइबर अपराध जिसे बोलते हैं वो भी है। यदि हमने जरा सी चूक कर दी तो जो हमारा पैसा भेज रहे हैं वही पैसा जो सेविंग में पड़ा है, जरा भी एक OTP आ गई, हमने रिप्लाई दे दिया, असावधानी कर दी, पूरा पैसा हमारा बैंक से चला जाएगा। कई वीडियो फोटोग्राफ से गलत वे में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भी हमें सावधानी रखनी है। सबसे बड़ी यही है कि साइबर अपराध इतना बढ़ चुका है कि उसमें सावधानी बहुत अपेक्षित है। इस दौरान संस्थान प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि अरविंद दुबे के साथ विशिष्ट अतिथियों SHO किदवाई नगर धर्मेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज अजीत सिंह, सहकार भारती विभाग संयोजक नीरज त्रिपाठी, मीडिया प्रमुख सुशील कुमार, SSI नीरज द्विवेदी और SI प्रकाश तिवारी का स्वागत सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता SHO धर्मेंद्र सिंह ने साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी सहयोगी है तो जरा सी लापरवाही पर यही हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। साइबर ठगों द्वारा जो इस समय इस्तेमाल की जा रही है, जो तरीके उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके ही हम इसको बचाव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है उनके दाव पेच, उनसे बारे में जागरूक करना ही और लोगों को जागरूक करना और स्वयं जागरूक रहना ही इसका सबसे अच्छा बचाव है। इसी संबंध में आपको कुछ चीज़ों में बताऊंगा कि साइबर अपराध होते किस तरीके से। हम आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे पहली चीज़ है फर्जी क्रेडिट मैसेज कार्ड। आपको मोबाइल पे पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आता है और आज की डेट में हम लोग सभी लोग इतने जल्दी में हैं कि कोई ये नहीं देखना जरूरी समझता है कि हम अपने मोबाइल में देख लें कि आपको पैसा आया कि नहीं। वो कहा कि आपके पिताजी का पैसा था, हमने 4000 भेजना था, मैंने 8000 भेजा, मेरा 4000 वापस करिए। अब आप खुश हो जाते हैं, मैसेज देखिए कि 8000 आ गया, 4000 तुरंत वापस कर दिए। बाद में पता चलता है कि 8000 आया भी नहीं, 4000 चला भी गया। फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती, फेसबुक हो या सोशल मीडिया को, वो पहले आपसे दोस्ती बनाएंगे, उसके बाद फिर आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे, मिलने के लिए बुलाएंगे, आप मिलने जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि मैं कहीं फंस गया हूँ, कुछ पैसा भेज दीजिए, मुझे यहाँ से निकलना है, मेरे पास पैसा गिर गया है, चोरी हो गई, 10,000 भेज दीजिए मैं आपके पास। कभी कभी इसमें आपसे लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़कियों कुछ लड़के भी हो सकते हैं, मैं आ रहा हूँ मिलने, हम यहाँ पे मिलेंगे। अब आप पैसा दे देते हैं, जब दे देते हैं उसके बाद फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ जाता है, तब आपको एहसास होगा कि हाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है। इस समय ट्रेंड चला हुआ है फर्जी लोन ऐप का। लोग समझ रहे हैं कि मोबाइल पे हमने लोन ले लिया, पैसा उनको 5000 देगा, आपकी सारा डाटा एक्सेस ले लिया, फिर उस डाटा का क्या उपयोग करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट उसके पास हैं। अब उसके बहाने आपको ब्लैकमेल करने लगेगा और फिर आप डर के मारे किसी से बताते नहीं हैं। उसका नतीजा ये होता है उनका मनोबल बढ़ता चला जाता है। जैसा भी आपको बताया, भी आपने बताया, आज आपने पेपर पढ़ा होगा कि उसमें
बहुत बड़ा गिरोह था जो बैठ के IAS के कमरे में बैठ के संचालन करता था। तो किसी को आप अपने पार्टनर रखते हैं या किराए पर रखते हैं तो उनका भी वेरिफिकेशन जरूर करिए कि कर क्या रहा है बंदा। पता चले वो दिन भर सो रहा है, रात भर जग रहा है या केवल मोबाइल और लैपटॉप लेके जुटा हुआ है, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टेलीग्राम चैनल चलता है जिसमें वर्क फ्रॉम होम आपको ऑफर किया जाता है। पहले आपको पैसे दिए जाएंगे, आपसे लगवाया जाएगा पैसा कि आप 1000 लगाओ, आपको 3000 दिया जाएगा, 3000 लगाओ आपको 10,000 दिए जाएंगे, आपको 3 गुना बढ़ा के देंगे, आप फिर आपसे 20,000 लगवाएंगे। पहले आपको लगता है कि जो मेरा मिला है वही तो जा रहा है, फिर आपसे बड़ी रकम मांगनी चाहिए, आप लगाते चले जाओगे और बाद में क्या होगा कि आपको फिर पैसा कुछ वापस नहीं होना है, तब आप परेशान होते हो। कोई भी आप इतना सोचो, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो आपसे पैसा लगवा के फिर आपको 3 गुना पैसा देगी। और हम आप फंसते कहाँ हैं, जहाँ शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में फंसते हैं, जल्दी से अमीर हो जाए और कोई कारण नहीं। हमारे पास आईफोन चलाने को हो, पैसा कहाँ से आएगा, जल्दी से कोई ऐप देख रहे हैं, खोल रहे हैं, हम उस पर नौकरी के बहाने बैठ गए, अब वो आपको ठग लिया। गूगल पर फर्जी वेबसाइटें पड़ी हुई हैं, फर्जी कॉल सेंटर पड़े हुए हैं। आप अमेजॉन से ऑर्डर करते हो, आप किसी स्विगी से ऑर्डर करते हो, उसी सिमिलर नंबर उसमें पड़ा हुआ आता है। आप सपोज करिए एक पीने का पानी है, आप अभी मार्केट में जाओगे, हरी बोतल दिखेगी, लिखा रहेगा बिस्लेरी, आप झटके में पढ़ोगे उसको बिस्लेरी है, कहीं बिस्लेरी होता है, मतलब 1-2 अक्षर इधर उधर होते हैं। तो आदमी बता रहे हैं, हम आप इतने जल्दी में उसको पढ़ने का जहमत नहीं उठाते, हम आप समझ रहे हैं कि हम तो बिस्लेरी ही ले रहे हैं। उसी प्रकार से उसपे भी पड़ी हुई हैं। पता चले हिंदुस्तान लिखा हुआ है तो हिंदुस्तान DU है तो वो DA लिख देगा। हम आप देखते नहीं, उस पर कॉल किए, हाँ ठीक है, मैं आपका ऑनलाइन कर रहा हूँ, आपने पैसा पे कर दिया, पैसा पे करने के बाद आप ढूंढते रहिए, वो आपको फिर मिलने वाले नहीं है। इसी प्रकार सर्च इंजन है, फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को पैसा वसूल किया जा रहा है। कुछ चीज़ होती है न्यूड वीडियो कॉल्स, आप लोगों को हो सकता हो सामना पड़ा हो या ना पड़ा हो, ज़्यादातर लोगों को न्यूड वीडियो कॉल करके और रात बिरात परेशान करके उनसे ये पैसा, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव है, न्यूड वीडियो जब आती है तो लोग उसमें बह जाते हैं और फिर शर्मवश वो किसी से कह नहीं पाते और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं, धमकाते हैं। बहुत इसमें बुजुर्ग भी फंस जाते हैं, 60-60, 70-70 साल के लोग अपना पैसा पे करने लगते हैं डरबस। तो ऐसा कदापि न करें। आपको कोई भी कुछ कहता है तो उस पर मत जाइए, कहिए कि ठीक है। फर्जी फ़ोन कॉल, फर्जी फ़ोन मतलब आते हैं जो आपको कॉल होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कुछ इसी में आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। फर्जी जो फ़ोन आते हैं, पुलिस अधिकारी बनकर किसी अपराध में आपके किसी सगे संबंधी को गिरफ्तार होने का या आपको किसी अपराध में संलिप्त होने का वो बताते हैं कि आप इस अपराध में आपका सामान पकड़ा गया है, आपकी KYC अपडेट, पेंशन, जीवित प्रमाण पत्र या अन्य लॉटरी लगने का झांसा देकर आपसे करते हैं। बैंकिंग के आपसे कहेंगे आपका सिम बंद हो रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो रहा है, इस तरह की चीज़ें करके आपसे वो फर्जीवाड़ा काम करते हैं। अब तो कुछ लोग ये भी एक दो केसें आई थी जो टावर लगवाने के लिए, या तो मैं टावर आपके यहाँ लगवा देंगे, आपको इतनी पैसे दी जाएगी। ऑनलाइन खरीदारी, जैसा हमने कहा कि हम लोग जल्दी में हैं और न तो कहीं हिलना चाहते हैं कि घर बैठे हमारा सब कुछ हो, हम नौकरी भी घर बैठे कर लें, सामान भी मेरा घर बैठे आ जाओ, तो हम ऑनलाइन खरीदारी चालू करते हैं। तभी आप देखते होंगे कई लोग मिला है OLX पे कि ये सामान बिक रहा है, बहुत लोग उसमें आर्मी के कार्ड लगाए होते हैं, जबकि वो आर्मी का न बंदा होता है न कुछ होता है। आपसे पैसे मंगाएगा, कहेगा बस डिलीवरी आपकी इतने समय पहुंच रही है। अब आप खुश हैं कि हमको 50,000 की चीज़ 25,000 में हमको मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें, इनसे बचिए कि ऑनलाइन खरीद या बिक्री
किसी प्रकार के एप्लीकेशन जब आप लोड करते हैं जो आपको नहीं पता है, उस एप्लीकेशन को मत लोड करिए। आप जब कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हैं तो उसमें आप एक्सेस देते हैं, अलाउ करते जाते हैं। आप अलाउ करते हैं यानी आप अपना डाटा उसको दे रहे हैं। अब वो डाटा का यूज क्या करेगा आपके, वो तो बात की चीज़ें हैं। बहुत बार होता है जो नहीं अनजान लोग होते हैं, एनीडेस्क ऐप है, एनीडेस्क है, रस्ट डेस्क है, इस तरह कोई ऐप आ गया आपको, उसने कहा कि आप इसको ओपन करिए। जो आप उसको ओपन करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया तो एनीडेस्क से सारा सिस्टम आपको हैक कर लिया। अब आप देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो वहाँ से चला रहा है। आपके गूगल पे पड़ा हुआ है, फ़ोन पे पड़ा हुआ है, सारा पैसा वो तुरंत ट्रांसफर कर देगा, आप देखते रह जाएंगे। तो कृपया करके इन चीज़ों को मत करिए। क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप स्वयं करिए, किसी को ना तो उसका पासवर्ड बताइए, ना CVV नंबर बताइए। SMS के माध्यम से भी आपकी फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए कही जाती है। आपने फाइल ट्रांसफ़र किया, वो तुरंत उसको हैक करके अपने कंप्यूटर पर एक्सेस ले लेते हैं आपका। कार्ड स्कीमिंग डिवाइस, आप जाते होंगे, कभी कभी देखते होंगे वहाँ पे हरे कलर की लगी होती है ATM कार्ड, जहाँ हम कार्ड डालते हैं, उसको भी देख लीजिए। कभी आप कार्ड लगाते हैं तो कार्ड वो अपना वहाँ डिवाइस लगा देते हैं, आपकी कार्ड को रीड कर लेते हैं, उस कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड भी बना लेते हैं, या तो आपका कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं। कार्यक्रम के समापन पर संस्थान की काउंसलर प्रियंका सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। अंत में विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं भी साइबर ठगी के प्रति जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।